हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि आपका डिजिटल क्रैक हुआ है या नहीं। एंड काफ़ी लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन सभी जगह पे पूछ रहे थे कि मेरा डिजिटल क्रैक हुआ है या नहीं। सो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा डिजिटल क्रैक हो गया है या नहीं हुआ है। एंड अगर हो गया है तो मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किया था, कौन से ट्रैक्स मैंने क्लियर किए हैं फॉर डिजिटल विंग्स वन। एंड विंग्स वन क्लियर करना कितना डिफिकल्ट है या कितना ईजी है, सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। सो ट्रैक्स कंप्लीट करने के बाद क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है, मैं सारा कुछ इसमें डिटेल में समझाने वाला हूँ। मेरा क्या जर्नी रहा है एलिवेट विंग्स वन में, एंड क्या क्या इजी ट्रैक्स रहते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हो एंड अचीव कर सकते हो डिजिटल माइलस्टोन को। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मैं रिसेंटली अभी परफॉर्मेंस बैंड रिलीज हुआ है टीसीएस में, उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है विंग्स वन पे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टीसीएस से रिलेटेड लाता रहता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड गाइस, आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा डिजिटल क्लियर हुआ है या नहीं। सो गाइस, इसका जवाब है नॉट येट। सो अभी तक मेरा डिजिटल क्लियर नहीं हुआ है, बट मैंने सारे प्री रिक्विजिट कंप्लीट कर लिए हैं। एंड होपफुली मई साइकिल के बाद मेरा सारा कुछ सही हो जाएगा एंड डिजिटल अचीव हो जाएगा। सो इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से कोर्सेज एंड कौन कौन से ट्रैक्स कंप्लीट किए हैं अपनी विंग्स वन की जर्नी में। सो गाइस, सबसे पहले मेरा क्लियर हो गया था बिजनेस स्किल 2, जो कि स्टेप 2 का पार्ट है। एंड मेरा ये नवंबर 2022 का जो साइकिल था उसी में मेरा बिजनेस स्किल ट्रैक 2 में डिस्टिंक्शन आ गया था। सो मेरा बिजनेस स्किल क्लियर हो गया था उसी टाइम पे। एंड देन उसके बाद मुझे स्टेप 1 कंप्लीट करना था। सो स्टेप 1 में मैंने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन चूज किया एंड एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी मैंने कर लिया माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कि मेरे यूनिट में अप्रूव्ड था। सो मैंने डिजिटल माइलस्टोन अचीव करने के लिए दो कोर्सेज किए, जो कि पहला था यूनिट इलेक्टिव एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन एंड देन दूसरा था हमारा बिजनेस स्किल ट्रैक 2, जो कि मेरा पहले से ही कंप्लीटेड था। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन किया है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फर्दर फॉलो करने होते हैं। सो वंस यू क्लियर द एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, आपके पास सर्टिफिकेट होता है। एंड उसके बाद आपको फिर आई वॉल पे उसको अपलोड करना होता है उसके रिस्पेक्टिव कोर्स आईडी में। आपको उस सर्टिफिकेशन का कोर्स आईडी आई वॉल पे सर्च करना होता है। एंड वहाँ पे एक फॉर्म आता है, सो आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। एंड देन वो सीवीओ के पास अप्रूवल के लिए जाता है। सो वंस योर सीवीओ अप्रूव्स दिस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको मार्क एज अक्वायर्ड करना होता है उस सर्टिफिकेट को। देन अगेन वो अप्रूवल के लिए जाता है एंड वो अप्रूवल होने के बाद आप अपने एंड से सर्टिफिकेशन को लेकर टेंशन फ्री रह सकते हो। एंड एक पॉइंट और है, आपको अपने यूनिट टैलेंट डेवलपमेंट टीम को भी इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये सर्टिफिकेशन कर लिया हूँ। एंड देन गाइस, कुछ टाइम बाद आपको एक फॉर्म शेयर किया जाएगा, जो कि मई साइकिल से पहले ही शेयर कर दिया जाएगा। सो आपको उस फॉर्म में फिल करना होगा कि मैंने कौन सा सर्टिफिकेट किया है। सो जब आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे, सो वो फॉर्म का जो डेटा होता है वो एलिवेट विंग्स वन टीम के पास जाता है। एंड देन विंग्स वन टीम जो है उसको वेरीफाई करती है एंड देन आपका जो डैशबोर्ड होता है एलिवेट विंग्स वन का, वहां पे फिर आपका विजिबल हो जाएगा। सो ये सारा प्रोसेस था एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन का, जो कि मैंने कर लिया है। एंड स्टेप 2 में गाइस, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैंने बिजनेस स्किल ट्रैक 2 किया है। उसका प्रिपरेशन गाइस मैंने सिर्फ आई वॉल पे ही किया था, जो भी वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल था उसको मैंने पढ़ा था। सो उसको आप रेफर कर सकते हो एंड एग्जाम दे सकते हो, आपका भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बिजनेस स्किल वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट ट्रैक है एज कम्पेयर टू अदर ट्रैक, सो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। सो बस अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सा ट्रैक देने वाला हूँ मई 2023 साइकिल में। सो बस मैं टेक्निकल ट्रैक T5 जो है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, डेवॉप्स का एक ट्रैक है ये। सो मैं ये एक देने वाला हूँ, टेक्निकल ट्रैक T5। एंड देन मैं प्रोसेस आर्टिकुलेशन एंड डीसीए ट्रैक में मैं फिर जावा देने वाला हूँ। सो बस यहाँ से आप समझ सकते हो मल्टीपल ट्रैक्स भी आप दे सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट का है, जो भी आपको इजी लगता है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, जिस जिस भी ट्रैक में आपका नॉलेज है, आप उसका एग्जाम दे सकते हो। एंड गाइस, कोर प्रोग्रामिंग टेक्निकल ट्रैक जो है, जिसको हम डीसीए ट्रैक भी बोलते हैं, उसमें से आप कोई एक ही दे सकते हो। उसमें मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, जिसमें लाइक पाइथन, जावा, PL SQL, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें से आप कोई एक ही चूज कर सकते हो। एंड देन आप बिजनेस स्किल चूज कर सकते हो, देन आर्टिकुलेशन भी, प्रोसेस भी, देन टेक्निकल ट्रैक्स भी। सो काफी लोगों का ये डाउट आ रहा था कि क्या हम मल्टीपल ट्रैक चूज कर सकते हैं एंड क्या क्या कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर रखा है आईवॉल पे, तभी आपको फिर एग्जाम का मेल आएगा। एंड या तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है। सो सेल्फ डिक्लेयर के लिए आपके कोर्स आईडी, एक कॉम्पिटेंसी आईडी होती है, जो कि आपको नोमी पे मिल जाएगा। एंड उस कॉम्पिटेंसी आईडी को आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होता है।
सो अगर आपने अच्छे से डिक्लेयर कर दिया है तभी आपको फिर एग्जाम से रिलेटेड मेल आते हैं। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द इजी ट्रैक्स फॉर डिजिटल। सो डिजिटल अचीव करने के लिए क्या क्या इजी ट्रैक्स हो सकते हैं। सो सबसे पहले गाइस मैं बिजनेस स्किल को रखता हूँ, इसको काफ़ी इजी है क्रैक करना। एंड बिजनेस स्किल को भी आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। इसका कोड, इसकी जो कॉम्पिटेंसी आईडी है वो आपको नोमी पे मिल जाएगी। एलिवेट विंग्स वन का जो कम्युनिटी है उस पे जाके आप उनके पोस्ट देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। एंड देन गाइस आप प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन में भी ट्राई कर सकते हो। प्रोसेस में आपको एजाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो प्रोसेस, अगर आपको अजाइल की नॉलेज है तो आप प्रोसेस को भी यूज कर सकते हो। एंड देन गाइस आप कोर प्रोग्रामिंग टेक्निकल ट्रैक जो कि डीसीए ट्रैक है उसमें आप पाइथन, जावा और पीएल एसक्यूएल। सो जावा, पाइथन, पीएल एसक्यूएल, ओरेकल जो ये सब होता है ये आप कॉलेज में भी पढ़ रखे होते हो। सो इसको क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर। एंड देन गाइस आपका जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन, लाइक सपोज आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हो, सो आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हो। आपको यहाँ पे गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एंड देन एडब्ल्यूएस, तीनों का ऑप्शन मिल जाता है आप एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन करने के लिए। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं लेकिन आपको अपने यूनिट टीडी से कंफर्म करना होगा। सो एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड इसमें रहते हो तो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। एंड गाइस मैंने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेट अचीव किया है। एंड वो मैंने 20 डेज के प्रिपरेशन में ही कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आप जानना चाहते हो मैंने क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था, सो मैंने वो एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो ये कुछ था इजी ट्रैक्स जो कि आप डिजिटल के लिए यूज कर सकते हो। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस बैंड की। परफॉर्मेंस बैंड का क्या इफेक्ट होता है विंग्स वन पे। सो गाइस परफॉर्मेंस बैंड हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन विंग्स वन एलिजिबिलिटी। सो गाइस अगर आपको सी बैंड मिल गया है सो आप क्लियरली एलिजिबल नहीं हो विंग्स वन के लिए। एंड आपका पहले से भी डिजिटल का इंसेंटिव आ रहा है एंड देन आपको इस साइकिल में आपको सी बैंड मिल गया है, सो आपका जो है वो पॉज हो जाएगा इंसेंटिव। एंड अगर आपका परफॉर्मेंस बैंड ए या बी है सो आप विंग्स वन के लिए एलिजिबल रहते हो। सो वंस यू हैव द बैंड देन आपका जो रेटिंग है वो मैटर नहीं करता है विंग्स वन में, सो आप डायरेक्टली विंग्स वन के लिए एलिजिबल रहते हो। अगर आपका रेटिंग कम भी रहता है सो वो मैटर नहीं करता है अगर आपके पास ए या बी बैंड है तो। अगर आप बैंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको बैंड नहीं मिला है इस बार, सो या तो आपको रेटिंग आपका 4 होना चाहिए। एंड दूसरा ऑप्शन है आपका लर्निंग पॉइंट्स अच्छा होना चाहिए, आपका लर्निंग परफॉर्मेंस को देखा जाता है फिर अगर आपको बैंड नहीं मिला है तो। सो लर्निंग पॉइंट्स में आपका जो आई वॉल पे कोर्स करते हो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। एंड देन आपका टी फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। एंड ये सब आप अगर फुलफिल करते हो सो आप विंग्स वन के लिए फिर एलिजिबल रहोगे। सो आई होप गाइस कि आपको परफॉर्मेंस बैंड का क्या इफेक्ट है विंग्स वन पे वो समझ में आ गया होगा। एंड गाइस आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूं लेकिन आजकल आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और डाउट्स आ रहे हैं, सो सभी को मैं शायद रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है और मुझे अकेले को हैंडल करना है, सो वो अभी नहीं हो पा रहा है। मैं धीरे धीरे सभी को रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। सो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।